बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अपनी पनाह में रखे। मस्जिद के अहकाम। अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे अच्छी जगह जो है वो मस्जिद है, और सबसे बुरी जगह अगर कोई है तो वो बाज़ार है। इस वीडियो में मैं आपके सामने बाज़ार के ताल्लुक से तो कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन मस्जिद के हवाले से कुछ बातें आपके सामने ज़रूर रखूँगा। लेकिन आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि मैंने बताया कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे अच्छी जगह अगर दुनिया में कोई है तो वो है मस्जिद। इसलिए फिर मस्जिद का एहतराम और उसका अदब भी हम पर जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मस्जिद में जाते वक्त की दुआ क्या है? मस्जिद में जब हम दाखिल हों तो मस्जिद की दुआ पढ़ें, और मस्जिद से जब निकले बाहर तो फिर निकलने की भी दुआ पढ़ें। तो मस्जिद में दाखिल होने की दुआ क्या है? मस्जिद में दाखिल होते वक्त सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर उसके बाद में ये कहें कि रब्बिग़फिरली ज़ुनूबी वफ़्तहली अबवाबा रहमतिक। और जब मस्जिद से निकले तो फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और ये कहें कि रब्बिग़फिरली ज़ुनूबी वफ़्तहली अबवाबा मिन फ़ज़ली। क़िबला की तरफ पाँव करने का हुक्म क्या है? क़िबला की तरफ पाँव फैलाना मकरूह है, सोते में हो या फिर जागते में। यानी हर हाल में क़िबला की तरफ पाँव करना ये मकरूह है, चाहे वो सोते में करे चाहे जागते में करे, कैसे भी करे, हर हाल में मकरूह है। यूं ही छोटे बच्चों का पाँव क़िबला की तरफ करके लिटा देना भी मकरूह है, और इसकी बुराई लिटाने वाले पर है। यानी उस बच्चे पर तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन जिसने उस बच्चे को क़िबला की तरफ पाँव करके लिटाया, सारा गुनाह उसी पर है। इसी तरह बच्चों को जो है क़िबला की तरफ पेशाब करवाते हैं लोग, तो बच्चे पर कोई गुनाह नहीं, लेकिन पेशाब करवाने वाले पर गुनाह है। जिस तरह मस्जिद का मर्तबा बड़ा है, जिस तरह मस्जिद का एहतराम, उसका अदब हम पर लाजिम है, उसी तरह से मस्जिद की छत का भी एहतराम करना ज़रूरी है। मस्जिद की छत पर गंदगी करनी हराम है। यानी जिस तरह से मस्जिद के अंदर का अदब करना ज़रूरी है, मस्जिद के अंदर कोई गंदगी, कोई नजासत करना हराम है, उसी तरह मस्जिद की छत पर भी गंदगी करना हराम है। मस्जिद की छत का भी मस्जिद की ही तरह अदब है। मस्जिद की छत पर बिला ज़रूरत चढ़ना ये मकरूह है। यानी जब तक कोई सही गर्ज ना हो, कोई ज़रूरत ना हो, मस्जिद की छत पर जाने से बचना चाहिए। इसी तरह मस्जिद को रास्ता बनाने का भी हुक्म है। मस्जिद को रास्ता बनाना यानी इसमें से होकर के गुजरना, ये नाजायज़ है। अगर इसकी आदत करे तो फिर फासिक है। अगर कोई इस नियत से मस्जिद में गया और बीच में पहुंचा था कि पछताया, यानी अपनी गलती पर पछताया कि मुझे मस्जिद में से नहीं जाना चाहिए था, तो जिस दरवाजे से इसको निकलना है, इसके सिवा दूसरे दरवाजे से निकले, या फिर वहीं नमाज पढ़े फिर निकले, और अगर वज़ू ना हो तो जिस तरफ से आया था वापस उसी तरफ से चला जाए। मस्जिद के अंदर में छोटे बच्चों को ले जाना कैसा है? यानी नाबालिग बच्चों को ले जाना कैसा? अक्सर देखा जाता है कि लोग छोटे बच्चों को जुमा के दिन सजदा करवाने ले जाते हैं, या और किसी मौके पर छोटे छोटे बच्चों को मस्जिद में लेके जाते हैं। तो याद रहे कि छोटे बच्चे यानी नाबालिग बच्चों को और पागल को जिनसे गंदगी का गुमान हो, यानी गंदगी हो करने का खतरा हो, उनको मस्जिद में ले जाना हराम है। और अगर नजासत का डर ना हो तो भी मकरूह ज़रूर है। मस्जिद या बिस्तर वगैरह पर कुछ आयत वगैरह लिखने के अहकाम। मस्जिद की दीवारों और मेहराबों पर कुरान लिखना अच्छा नहीं है, इसलिए कि डर है कि वहाँ से गिरे और पाँव के नीचे पड़े। और इसी बेअदबी की वजह से तकिया, फर्श, बिस्तर, दस्तरखान, जाए नमाज पर भी आयत या हदीस पाक या कोई अशार वगैरह लिखना भी मना है। मस्जिद में वज़ू करना या फिर मस्जिद की दीवारों पर या चटाई के नीचे नाक या थूक या मैल वगैरह डालना मना है।
अगर नाक छींकने या थूकने की जरूरत ही पड़ जाए तो फिर कपड़े में ले ले। मस्जिद में नजासत लेकर के जाना मना है, अगरचे वो नजासत मस्जिद में न लगे। इसी तरह जिसके बदन पर नजासत लगी हो, इसको भी मस्जिद में जाना जायज नहीं है। मस्जिद में कोई जगह वजू करने के लिए ही मस्जिद में कोई जगह वजू के लिए शुरू से ही मस्जिद बनवाने वाले ने कब्ल तमाम मस्जिदियत बनाई है। जिसमें नमाज नहीं होती तो वहाँ वजू कर सकता है। यूं ही तश्त वगैरह की किसी बर्तन में वजू कर सकता है, बशर्ते कि पूरी एहतियात से हो कि कोई छींट मस्जिद में न पड़े। एक सवाल और रह गया कि मस्जिद के अंदर जो कूड़ा वगैरह निकलता है उसका क्या करना चाहिए। तो मस्जिद का कूड़ा झाड़ कर किसी ऐसी जगह न डाले जहां बेअदबी हो। मस्जिद में पेड़ लगाने की इजाजत नहीं। हाँ, मस्जिद को इसकी हाजत अगर है कि जमीन में तरी सुतून कायम नहीं रहते तो इस तरी के जज्ब करने के लिए पेड़ लगा सकते हैं। मस्जिद में सवाल करने और साइल को देने के अहकाम, यानी मस्जिद में अक्सर जो देखा जाता है कि लोग खड़े हो जाते हैं सवाल करने के लिए, कुछ मांगने के लिए, उनको देने का हुक्म क्या है। तो मसला ये है कि मस्जिद में सवाल करना हराम है, यानी किसी भी ताल्लुक से मस्जिद के अंदर में सवाल करना हराम है जो दुनियावी ताल्लुक से हो, और इस साइल को देना भी मना है। मस्जिद के अंदर में कोई भी भीख मांगने वाला हो, किसी गरज से अगर कोई सवाल करता है मस्जिद के अंदर तो उसको देना मना है। मस्जिद में गुमशुदा चीजें तलाश करना भी मना है। मुस्लिम शरीफ। बदबूदार चीज खा करके या लगा कर मस्जिद में जाना मना है। कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज खा करके मस्जिद में जाना जायज नहीं जब तक कि बू बाकी रहे, यानी जाना ही हो तो फिर उसकी बू को अच्छी तरह से साफ कर ले। इस तरह से मुंह इतनी एहतियात के साथ साफ कर ले कि बदबू जो है न रह जाए, वो जाती रहे। यही हुक्म हर वो चीज का है जिसमें बदबू है, इससे मस्जिद को बचाया जाए और इसके बगैर दूर किए हुए मस्जिद में न जाया जाए। हत्ता कि जो मरीज कोई बदबूदार दवा मिसल गंधक वगैरह के लगाए हो तो वो भी मस्जिद में न जाए। बल्कि कोढ़ी या किसी और गंदे मर्ज वाले, बल्कि इस बद जबान को भी जो लोगों को जबान से एजा यानी तकलीफ देता है, बात बात में गालियां बकता है, उसको भी मस्जिद जाने से रोका जाएगा। मस्जिद के अंदर बात करना मना है। मुबाह बातें भी करने की मस्जिद में इजाजत नहीं। ना आवाज बुलंद करना जायज है। मस्जिद की सफाई के लिए चमगादड़ और कबूतर वगैरह के घोंसले नोचने में कोई हर्ज नहीं। मस्जिद में नमाज पढ़ने की फजीलत। मोहल्ला की मस्जिद में नमाज पढ़ना अगरचे जमाअत थोड़ी हो, जामा मस्जिद से अफजल है। बल्कि अगर मोहल्ला की मस्जिद में जमात ना होती हो तो तन्हा जाए और अजान व अकामत कह के नमाज पढ़े, ये जामा मस्जिद की जमाअत से अफजल है। प्यारे मुसलमानों, उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। आपसे बस इतनी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें ताकि इस तरह की जो ज़रूरी मसाइल की बातें हैं लोगों तक आसानी के साथ पहुंच जाए और लोग अपनी इस्लाह कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।